बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको पीपीएससी और एफपीएससी का जो इंग्लिश वाला पोर्शन है वो पढ़ाऊंगी। इससे पहले भी मैंने आपके लिए एक वीडियो अपने यूट्यूब चैनल MCQs मेड इजी पर बनाई है, जो कि आप वहां पर देख सकते हैं। आज का टॉपिक जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ये बहुत ज़रूरी टॉपिक है। हर पेपर में इसमें से सवाल आता है और कभी कभी तो एक पेपर में इसमें से 2 सवाल भी वो पूछ लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। ओके, तो पहला सवाल है, कैन यू हेल्प अस? आवर कार ब्रोक डाउन, आवर कार हैज ब्रोकन डाउन, आवर कार इज ब्रेकिंग डाउन। अब यहाँ पे इस सवाल का जवाब देने से पहले हम एक सिचुएशन देखेंगे। ये एक आदमी है, ये जा रहा है, इसकी गाड़ी खराब हो चुकी है, ठीक है, और वो यहाँ पर मदद मांग रहा है। अब जब वो यहाँ पर मदद मांग रहा है तो वो कैसे इसको कहेगा? अगर वो कहता कि मैं जा रहा था और मेरी गाड़ी खराब हो गई थी और अभी वो अपने घर पे बैठा ये बात बता रहा है और ये सब कुछ इसके साथ पहले हुआ है और इसको भी मदद नहीं चाहिए क्योंकि अभी तो वो आराम से घर में बैठा है और ये वाली बात बता रहा है, तो इसके लिए पास्ट टेंस इस्तेमाल होगा, अवर कार ब्रोक डाउन। लेकिन सिचुएशन ये है कि वो जा रहा था और उसकी गाड़ी खराब हो गई है और वो कह रहा है कैन यू हेल्प अस? हमारी गाड़ी खराब हो गई है, जो कि एक मौजूदा सूरत हाल है और इसीलिए वो मदद भी मांग रहा है क्योंकि अभी वो रास्ते में है और पहुंचा भी नहीं है तो गाड़ी खराब हो गई है। इसलिए यहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट जो ऑप्शन थी वो है अवर कार इज ब्रेकिंग डाउन, जो कि सिंपल ये ऑप्शन है कि हमारी गाड़ी खराब हो रही है और जो यहाँ पे सुटेबल ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर जो आपकी करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सी है? अवर कार हैज ब्रोकन डाउन, क्योंकि ये एक मौजूदा सूरत हाल है जिसमें वो मदद मांग रहा है और अभी रास्ते में है, तो वो कह रहा है कैन यू हेल्प अस? अवर कार हैज ब्रोकन डाउन। अब इसको समझने के लिए हमें ग्रामर रूल समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एफपीएससी में आपके पास जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो अगर इस टॉपिक से रिलेटेड होंगे तो रूल सेम रहेगा, सिर्फ स्टेटमेंट जो है वो चेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ पर रूल समझते हैं कि इसका रूल क्या है। ओके, तो यहाँ पर हम डिफरेंस देखते हैं। जब आप कहते हैं आई हैव डन और आई डिड, जब आप कह रहे हैं आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क टुडे, तो जब आप आज की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है आज के दिन, आज का दिन अभी बाकी है यहाँ पर। तो इस वजह से आप कह रहे हैं कि आज मैंने बहुत काम किया है लेकिन अभी आज का दिन बाकी है, तो ये एक अनफिनिश्ड एक्शन है। लेकिन यही बात जब आप कहते हैं आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क यस्टरडे, यस्टरडे के साथ, तो इसका मतलब है कि आपने कल काम किया था, कल बहुत ज्यादा काम किया था, लेकिन कल का दिन खत्म हो चुका है। अब कल का दिन आप चेंज नहीं कर सकते, वो खत्म हो चुका है, वो एक कंप्लीट एक्शन हो चुका है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये जो एक्शन है ये अनफिनिश्ड एक्शन है, क्योंकि आज का दिन अभी बाकी है, तो आप और काम अभी कर सकते हैं या आप और काम अभी करेंगे। लेकिन जब आप यस्टरडे की बात कर रहे हैं तो ये एक्शन फिनिश हो चुका है और आप फर्दर काम उसमें नहीं कर सकते। उसके बाद जब भी आपके पास टुडे है, आज का दिन जो कि भी बाकी है, दिस वीक फॉर एग्जांपल आज मंगल है या बुध है, तो अभी इस वीक में 2 या 3 दिन बाकी हैं, तो आप भी कह सकते हैं कि मैंने इस वीक में इस वक्त ये काम किया लेकिन आगे जो है ये चीज अभी बाकी है, आगे आप वो काम कंटिन्यू कर सकते हैं इस वीक के अंदर। एंड सिंस 2007 हो सकता है आपने एक काम 2007 से शुरू किया हुआ है और आपने अभी तक वो काम आप कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये भी एक अनफिनिश्ड बात होगी, तो आप इसमें हैज और हैव का इस्तेमाल करेंगे।
अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये जो चीजें हैं जैसे यस्टरडे है, लास्ट वीक है, तो यस्टरडे कल, लास्ट वीक जो पिछला हफ्ता था उसमें अगर आपने कोई काम किया या यस्टरडे आपने कोई काम किया तो वो चीज अब खत्म हो चुकी है, वो एक फिनिश्ड एक्शन है। इसी तरह जब आप कह रहे हैं फ्रॉम 2007 टू 2010, इसका मतलब है कि हो सकता है आपने एक काम 2007 से शुरू किया हो और 2010 में उसको कंप्लीट कर दिया है, तो वो चीज़ अब कंप्लीट हो चुकी है, तो ये एक फिनिश्ड एक्शन है। इसलिए यहाँ पर आप कहेंगे कि आपने वो काम कर लिया है। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, हैव यू सीन अली दिस मॉर्निंग और डिड यू सी अली दिस मॉर्निंग। ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं, लेकिन ये आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। अगर तो आप ये बात कह रहे हैं हैव यू सीन अली दिस मॉर्निंग और इट इज स्टिल मॉर्निंग, तो इसका मतलब है कि अभी सुबह है और अभी अभी आप मौजूदा सूरत हाल में ये बात कह रहे हैं, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं हैव यू सीन अली दिस मॉर्निंग। लेकिन अगर आप यही सेम बात कह रहे हैं लेकिन अभी मॉर्निंग नहीं है, अब शाम हो चुकी है या आफ्टरनून है, तो आप बोलेंगे डिड यू सी अली दिस मॉर्निंग, क्योंकि अब सुबह नहीं है, सुबह जो का थी वो खत्म हो चुकी है, अब आफ्टरनून है या इवनिंग है। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल, आई हैव नेवर प्लेड गोल्फ और आई डिडंट प्ले गोल्फ लास्ट समर। जब आप कहते हैं आई हैव नेवर प्लेड गोल्फ, इसका मतलब है कि मैंने जिंदगी में कभी ये नहीं खेली है गोल्फ, लेकिन हो सकता है कि आप आगे इसको खेलें, लाइक इन माई लाइफ आपने कभी नहीं खेली, लेकिन हो सकता है कि आगे आप लाइफ में इसको कंटिन्यू करें, इसको खेलें, तो ये एक यहाँ पर अनफिनिश्ड एक्शन है। ये चीज मौजूदा सूरत हाल में है, लेकिन ये चीज बदली जा सकती है। लेकिन जब आप कहते हैं आई डिडंट प्ले गोल्फ लास्ट समर, तो यहाँ पे आप सिर्फ लास्ट समर की बात कर रहे हैं, और जब आप लास्ट समर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक ऐसा एक्शन था जो आपने पिछली गर्मियों में किया था, लेकिन अब आप वो एक्शन नहीं कर रहे, अब आप उसे कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जाम्पल है, टॉम हैज लॉस्ट हिज की और टॉम लॉस्ट हिज की। अब अगर यहाँ पे सिचुएशन देखें, जब आप बात करते हैं टॉम हैज लॉस्ट हिज की, इसका मतलब है कि मौजूदा सूरत हाल में कि अभी जो चीज हो रही थी उसमें टॉम जो है वो अपनी उसकी जो चाबी है वो गुम गई है और वो उसको ढूंढ रहा है एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट। लेकिन जब आप कहते हैं टॉम लॉस्ट हिज की, इसका मतलब है कि टॉम अपनी चाबी जो है मे बी यस्टरडे या फिर लास्ट वीक या लास्ट ईयर वो अपनी चाबी जो है वो गुमा चुका है, वो एक कंप्लीट एक्शन था जो पूरा हो चुका है। तो इसका मतलब है कि हो सकता है ये फ्यू डेज हो आफ्टर द इंसिडेंट, तो आप उसे किसी को कह रहे हैं कि टॉम लॉस्ट हिज की। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं जो कि इसी रूल से रिलेटेड हैं, आइए वो करते हैं। द ऑफिस इज एम्प्टी नाउ, एवरीबडी डैश होम। ऑफिस अभी खाली है, ये मौजूदा सूरत हाल की बात हो रही है कि कोई ऑफिस में खड़ा है, वो कह रहा है कि ऑफिस अब खाली है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आप प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो जब आप प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहे होते हैं जिसमें आपका एक अनफिनिश्ड एक्शन है जो कंप्लीट नहीं होता, तो आप कहेंगे हैज गॉन होम। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, हेलन डैश टू इजिप्ट फॉर अ हॉलीडे बट शी इज बैक होम इन इंग्लैंड नाउ। इसका मतलब है कि हेलन हॉलीडे पर थी, लेकिन अब वो कहाँ पर है, अब वो हॉलीडे पर नहीं है, अब वो इंग्लैंड वापस आ गई है। तो करंट सिचुएशन में, प्रेजेंट सिचुएशन में वो इंग्लैंड में है, हॉलीडे में नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वेंट टू इजिप्ट, क्योंकि वो पास्ट में थी हॉलीडे पर, वो अब नहीं है, अब वो इंग्लैंड में है।
नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर। आर यू ओके? यस आई डैश अ हेडेक बट आई एम फाइन नाउ। क्या आप ठीक हैं? यस आई डैश अ हेडेक बट आई एम फाइन नाउ। अब ये जो पार्ट है, जब वो कह रहा है आई एम फाइन नाउ, इसका मतलब है कि प्रेजेंट सिचुएशन में वो बिल्कुल ठीक है। पहले शायद उसको हेडेक था लेकिन अब वो बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक चीज जो थी वो पास्ट में थी, अब वो नहीं है, अब वो ठीक हो चुका है। तो आप बोलेंगे यस आई हैड अ हेडेक। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अली ट्रेवल्स अ लॉट, ही डैश मैनी कंट्रीज। अली बहुत सफर करता है, ही डैश मैनी कंट्रीज। इसका मतलब है कि उसने बहुत सारी कंट्रीज विजिट की हैं, लेकिन ये एक्शन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। वो अभी ये एक्शन कंप्लीट और भी कर सकता है, उसे और भी कंटिन्यू कर सकता है। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये एक अनफिनिश्ड एक्शन है, हैज विजिटेड। ही हैज विजिटेड मैनी कंट्रीज, और हो सकता है वो आगे भी एक्शन जारी रखे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है। शी डैश टेनिस इन हर लाइफ। अब जब ये बात हो रही है इन हर लाइफ की, तो इसका क्या मतलब है कि उसकी जो लाइफ है, उसकी जो जिंदगी है, उसने उसमें टेनिस हैज नेवर प्लेड और डिडंट प्ले। तो आपने ये देखना है कि जब बात हो रही है कि इन हर लाइफ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हैज नेवर प्लेड, क्योंकि ये एक अनफिनिश्ड एक्शन है। मे बी वो आगे अपनी लाइफ में इसको कंटिन्यू करे, लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन में वो उसने टेनिस अभी तक नहीं खेली, कभी नहीं खेली, लेकिन हो सकता है कि वो आगे उसको कंटिन्यू करे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है। शी डैश टेनिस यस्टरडे। अब ये जो वर्ड है यस्टरडे, ये डिपिक्ट कर रहा है कि यहाँ पर एक काम है जो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो कल हुआ था, जो कंप्लीट हो चुका है। तो आप यहाँ पे हैज नेवर नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो अनफिनिश्ड में आ जाएगा, और फिनिश्ड में हमेशा आपके पास पास्ट टेंस होता है। तो इसलिए आप कहेंगे शी डिडंट प्ले टेनिस यस्टरडे, क्योंकि वो काम वो कल कर चुकी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है। माई फ्रेंड इज अ राइटर, ही डैश मैनी बुक्स। अभी वो राइटर है, वो अलाइव है, इसका मतलब है कि वो और किताबें आगे लिख सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे होगा ही हैज रिटन और रोट। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपकी लग रही है वो है हैज रिटन, क्योंकि अभी वो आगे काम कंटिन्यू कर सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है हैज रिटन। लेकिन अगर ये सेम एग्जाम्पल है लेकिन विद शेक्सपियर डैश मैनी प्लेस, सब जानते हैं कि शेक्सपियर को गुजरे हुए कई साल हो चुके हैं, और अब वो ये और किताबें और प्लेस सॉरी वो नहीं लिख सकता। तो यहाँ पे आप कहेंगे रोट मैनी प्लेस, वो बहुत सारे प्लेस उसने लिखे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जी। दे डैश अवे, दे विल बी बैक ऑन फ्राइडे। अब करंट सिचुएशन की बात हो रही है कि दे डैश अवे बट दे विल बी बैक ऑन फ्राइडे, वो जुमे तक वापस आ जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन वो है हैव गॉन, क्योंकि करंट सिचुएशन में वो जा चुके हैं लेकिन वो अभी जुमे को वापस आ जाएंगे। तो ये एक अनफिनिश्ड एक्शन है जो कि कंटिन्यू रहेगा। नेक्स्ट आपके पास है दे डैश अवे बट दे आर बैक एट होम नाउ। अब यहाँ पे अगर सिचुएशन देखें तो वो कह रहा है बट दे आर बैक एट होम नाउ। जो आपकी प्रीवियस सिचुएशन थी वो क्या थी कि वो बाहर थे, लेकिन अब क्या है, अब वो वापस आ चुके हैं, वो घर वापस आ चुके हैं। तो आप कहेंगे दे वेंट अवे बट दे आर बैक होम नाउ, लेकिन अब वो घर वापस आ चुके हैं। तो एक एक्शन था जो कि पास्ट में हो रहा था, जो कि कंप्लीट हो चुका है, फिनिश्ड एक्शन है, और वो अब वो घर पर हैं। यहाँ पर आपके लिए कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल को समझने में
आपको आसानी भी देंगी, और इसके अलावा जो है आप इनको यूज करते हुए जितने भी आपके MCQs हैं इन दो टॉपिक से रिलेटेड वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? इट ऑलवेज टेल अस अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन। जो भी मौजूदा सूरत हाल में बात हो रही होती है, प्रेजेंट परफेक्ट उसके बारे में बताता है। यूज प्रेजेंट परफेक्ट फॉर न्यू एंड रिसेंट हैपनिंग। हम प्रेजेंट परफेक्ट को जो रिसेंट हैपनिंग्स हो रही होती हैं और जो भी न्यू हैपनिंग्स हो रही होती हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं। या फिर द एक्शन इन द पास्ट एज अ रिजल्ट नाउ। एक एक्शन जो पास्ट में हो रहा था लेकिन उसका जो है अब रिजल्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपकी हमने बात की टॉम हैज लॉस्ट हिज की, लेकिन और उसके क्या रिजल्ट हो सकता है? उसका रिजल्ट हो सकता है कि अब वो अपनी गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी चाबी जो है वो गुमा चुका है। नेक्स्ट है इट इज द फर्स्ट टाइम समथिंग हैज हैपेंड। और ऐसी चीज जो पहली दफा हो रही हो, फर्स्ट टाइम हो रही हो, उसमें भी प्रेजेंट परफेक्ट यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा जब आपके पास सिंस है, फॉर है, हाउ लॉन्ग है, जस्ट, ऑलरेडी, येट, बेसिकली जो आपके पास प्रेजेंट थिंग्स हैं और प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें आप प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आप पास्ट सिंपल को देखें तो इट टेल्स अस ओनली अबाउट द पास्ट। ये आपको एक पास्ट जो चीज है उसके बारे में बता रहा होता है। यूज पास्ट सिंपल फॉर द थिंग्स दैट आर नॉट रिसेंट और न्यू। यहाँ पर आप किसी रिसेंट हैपनिंग और न्यू थिंग की बात नहीं कर रहे होते, सिर्फ एक जो कंप्लीट एक्शन होता है जो कि पास्ट में हो चुका होता है उसके बारे में बता रहे होते हैं। यहाँ पे व्हेन और व्हाट टाइम भी यूज हुआ होता है। इसके अलावा यस्टरडे, लास्ट ईयर, इन 2015, वो सब कुछ पास्ट सिंपल में यूज होता है। इसके बाद आपके लिए यहाँ पर एक्सरसाइज है। आई होप कि आपको ये सारे रूल्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे। आप इन रूल्स को यूज करते हुए इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। और अगर तो आप ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और आपके ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं तो इसका मतलब है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या आप इसमें से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या अपने आंसर्स चेक करवाना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं इनको आपको चेक करके जो है वो आपको इनके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और आप चाहते हैं कि मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए बनाऊं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।